नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल रूल 4 कंपटीशन में फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में अस्त व्यस्त और मस्त जिंदाबाद से लग रहे होंगे। तो बेटा, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में। कौन सी बेटा? एसएससी जीडी 2023 वाली वैकेंसी के बारे में, जिसमें कि आपको 50 से 60 हजार वैकेंसियों के को उम्मीद है कि 50 से 60 हजार वैकेंसी आएंगी। लेकिन ये जब फिक्स जब पता चलेगा जब आपकी विज्ञप्ति जारी होगी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज हम बात करेंगे आज की कि फॉर्म जो है कब तक आएंगे, फॉर्म जो है फॉर्म डेट क्या रहने वाली है। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरा पॉइंट रहेगा कि एग्जाम डेट क्या रहने वाली। बेटा ये चीज ना, सारी चीज क्या आज नोटिस आ चुका है कि फॉर्म कब तक रहेंगे और एग्जाम डेट क्या रहने वाली। ठीक है बेटा, एग्जाम डेट की फॉर्म की बात करूं मैं तो बेटा फॉर्म जो है 24 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर तक आपके भरे जाएंगे फॉर्म। 28 दिसंबर 2023 तक भरे जाएंगे आपके। ठीक है, इसके लिए एग्जाम डेट की अगर बात करें बेटा, एग्जाम जो डेट होगा वो फरवरी और मार्च के लिए रहने वाला 2024 के लिए। ठीक है बेटा, 2024 के लिए। तो ये जो चीज है आपकी पूरी डिस्कस कर दी गई है क्लियरली। मैं इसको नोटिस और दिखा दूंगा साथ में आपको, ऑथेंटिक बिल्कुल पूरा ये बात रहने वाली। ठीक है, इसके अगर एग्जाम पैटर्न की अगर बात कर लेते हैं, थोड़ी बातें सारी चीज डिटेल करते रहेंगे। एग्जाम जो पैटर्न रहेगा, एग्जाम पैटर्न जो रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न जो रहने वाला है वो बेटा सेम रहने वाला है जो 2022 वाली जो भर्ती थी, 22 वाली, जिसमें 2023 में क्या आपका एग्जाम हुआ था, उस वाले पैटर्न पर रहने वाला है। 80 क्वेश्चन 160 नंबर के, 60 मिनट के साथ ना वो करने हैं आपको। मैथ रीजनिंग हिंदी या इंग्लिश और फिर जीके। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। आपको हिंदी या इंग्लिश में ऑप्शनल रहेगा, इसलिए सारी चीज। ठीक है, तो अगर आप देखो थोड़ा और नोटिस देख लो, तो अगर नोटिस देखना चाहो तो आप नोटिस देख सकते हो। देखो ये आपके लिए बोला गया है कि आपको देखो नंबर 1 पे जो जो नोटिस आया, ये देखो 26 आज का, ये 26/10/2023 का है। पहला जो है वो एग्जाम शेड्यूल के बारे में दे रखा है। पहला जो पॉइंट है, कांस्टेबल एग्जाम मेल फीमेल एंड इन दिल्ली पुलिस। तो बेटा ये दिल्ली पुलिस वालों के लिए है, जो कि 14 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। 14, 15, 16, 17 इनके लिए स्टार्ट हो रहा है और 1, 2, 3 दिसंबर तक चलेगा। ठीक है, इसके बाद एसएससी जीडी की बात करें, एसएससी जीडी के लिए स्पेशल बोल रखा है। एसएससी जीडी जो है फोर्स वगैरह दे रखी, जो दे रखा 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 फरवरी और 1, 5, 6, 7, 11 और 12 मार्च तक आपका एग्जाम रहेगा। ठीक है भाई, ये तो रहा आपका एग्जाम का डेट। उसके बाद बात कर लेते हैं कि फॉर्म भरने की जो डेट क्या रहेगी। तो बेटा इसमें दे रखा है, एग्जाम शेड्यूल में दे रखा है, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो। यहाँ से कैलेंडर कॉर्नर में जाके आप इसको एग्जाम कैलेंडर पे टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे टेंटेटिव एग्जाम कैलेंडर दे रखा है, वो क्या दे रखा है आपका जीडी के लिए 24 नवंबर 2023 से 28 दिसंबर 2023 तक के लिए दे रखा है। और इसके एग्जाम जो डेट है वो फरवरी मार्च 2023 है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपका सारा कुछ क्लियर हो चुका है कि आपको क्या समय निर्धारित करना है, क्या रणनीति बनानी है, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो सारी चीजें आपको अभी से लग जाना होगा बेटा। जो और स्पेशल उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो बेटा पिछले जो भर्ती थी 2022 वाली भर्ती में जो बेटा रह गए ना, पॉइंटों से रह गए हैं या 1 नंबर से रह गए हैं, आधे नंबर से, उनके लिए स्पेशल मैं कह रहा हूं कि बेटा अब की बार ऐसी कमर कसनी है कि मान लो कि अब की बार ना भर्ती फिक्स है, एक सीट पक्की होनी चाहिए कि भर्ती आपके लिए क्या है, मतलब वरदान होना चाहिए कि अब की बार बेटा भर्ती मिलनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक सबसे पहले क्या रखना होगा, आपको ये पैटर्न एक फॉलो करना होगा कि देखो बेटा एग्जाम पैटर्न सेम रहने वाला है, शेड्यूल उसका जो टाइम है, उसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो सेम रहने वाले हैं। ठीक है, आपने रिसेंटली आपने अभी एग्जाम दिया है, उसके कुछ समय बाद ही आपको फिर से एग्जाम देखने को मिलेगा। तो आपको एक चीज एनालाइज करनी है कि आपने कहां गलती की थी या क्या कमी कर दी थी कि जिससे आपका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाया या इस भर्ती में आप रह गए पीछे। तो बड़ा उस चीज को पहले एनालाइज करना है, उसके बाद आपको अपना टाइम टेबल सेट करना है कि मुझे क्या चीज कब पढ़नी है और कौन सी और कितनी पढ़नी है। ये आपको एक देखो, ये चीज ना बेटा हर कोई बच्चा नहीं सोच पाएगा कि आपको कि क्या चीज वहां पे गलती की थी और क्या नहीं करनी है अब आगे। बेटा अगर आपने ये चीज सीख ली और समझ ली तो बेटा सिलेक्शन पक्का है, बिल्कुल डेफिनेटली पक्का है। तो इसलिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको अपने एनालाइज करना होगा। जो पुराने बच्चे जो नए बच्चे हैं बेटा, उनके लिए जो क्लास है, मैं अभी जो कल जो इसका शेड्यूल, मतलब उसका जो एग्जाम का सिलेबस उसको बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा A to Z उसका। इसके बाद देखो
और जो बच्चे हैं मैं बता दूं आपको 1 नवंबर 2023 से आपकी एसएससी जीडी की जो क्लास है वो आपकी क्या शुरू होने वाली है अपनी चैनल पे रवि व्हीकल फॉर कंपटीशन पे। तो आपको यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड, ठीक है, जो पिछली परीक्षा पर आए हुए क्वेश्चन उस पर बेस्ड होगा, जो आगामी परीक्षा होंगी उस पर आधारित सवाल होंगे, ठीक है। अगर आप, ठीक है, एक क्लास तो इस तरह से चलेगी, ठीक है। और कुछ जो नए बच्चे होंगे उनके लिए कुछ स्पेशल क्लास चलेंगी, जो बेटा तैयारी कर रहे हैं और जो कर चुके हैं उनके लिए बेटा एक प्रैक्टिस तौर पर चलेगा, और जो बच्चे नए हैं उनके लिए सिलेबस बेस्ड चलेगा, ठीक है भाई। तो आप क्या चाहते हो वो मुझे बता देना, वो सारा कुछ आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें किनकी, कि जो बच्चा सोच रहे हैं कि मैं फॉर्म भरूंगा नहीं भरूंगा बेटा, कि फॉर्म आने पर तैयारी करूंगा, तो बेटा ऐसी तैयारी आपने पिछली बार भी की थी और आगे भी करते रहना और उससे आगे भी करते रहना, ठीक है। अब बात कर ले किसकी, कि अगर बेटा ये जो चीज है मैं आपको जो बता रहा हूं ये एक सपना का सपना ना रह जाए, ये सपना जो पूरा कर रहा है, क्यों कि इसके बाद जो हो सकता है कि आपको कुछ गैप लग जाए भर्ती का, जैसे अभी आपकी जो भर्ती हुई थी उसकी जस्ट फाइनल होती है, आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है, तो हो सकता है कि अगर इस भर्ती का आपको गैप देखने को मिल जाए, क्योंकि कारण ये भी हो सकता है कि 2024 में क्या चुनाव है, 2024 में चुनाव है, तो इसलिए शायद हो सकता है इतनी जल्दी ये वैकेंसी निकाली जा रही हो, ठीक है। तो सारी चीजें पॉजिटिवली सोचते हुए हम ये निर्धारित करेंगे कि हमें इसमें सिलेक्शन चाहिए फाइनल टू फाइनल, ठीक है। चाहे साम दंड दाम भेद जो भी कुछ आप आगे पीछे करके कैसे भी लगाओ, उससे कोई मतलब नहीं निकलता, बस नंबर क्या होना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नई जानकारी के साथ में, एक नई वीडियो के साथ में। तो सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।